हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आप लोग अब पढ़ाई को लेकर सीरियस हो रहे हैं कि हमें कुछ पढ़ना चाहिए, आगे बोर्ड एग्ज़ाम हमारा आ रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अभी जो जितना समय बचा हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसमें आप लोग किस तरीके से पढ़ के बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों के पास कितना टाइम बचा हुआ है और किस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ने रहेंगे। इन सब के बारे में ये वीडियो होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट तो करिए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेगी। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, एक मिनट। चलिए सबसे पहले देखिए आप लोग की अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, उसके वीडियो अभी बनेगी, उस पर अभी काम बताऊंगा मैं किस तरीके से तैयारी करनी है आपको। देखिए, मान के मैं चल रहा हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है इस समय अभी। ठीक है, आप ये सब फ्रेशर बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक, और समय जितना नज़दीक आ रहा है आपको डर भी लग रहा होगा उतना ही बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, ये सब होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है ऐसा। ठीक है, और चैप्टर किस तरीके से तैयार करेंगे इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको चैप्टर किस तरीके से पढ़ने हैं, किस तरीके से आप कम समय में एक स्मार्ट स्टडी करके अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आगे देखिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आगे कि किन चीज़ों पर आपको आपसे बचना है, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आप लोग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कि कितना समय आपके पास बाकी शेष बचा हुआ है अभी, इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों के पास टोटल जो समय बचा हुआ है वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि आप लोगों के पास टोटल ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम समय मान के चलिए आप लोगों के पास बचा हुआ है। ये नवंबर बचा हुआ है और दिसंबर आप लोगों का बचा हुआ है, ये मान के चलिए आप लोग। ठीक है, और ये फरवरी में आप लोगों का जो होता है वो 15 दिन मान के चलिए शेष बचे हुए हैं, क्योंकि डेट अनाउंसमेंट होती है एग्ज़ाम की, तो वो आप लोगों के 15 दिन मान के ही चलिए, क्योंकि आपके 20-25 फरवरी के बीच एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो 15 दिन मान के चलिए फरवरी का है, और नवंबर और दिसंबर 2 मंथ ये आप लोगों के पास है। जनवरी के जो मंथ होता है आप लोगों का ये, इसमें आप लोगों के देखिए प्रैक्टिकल वगैरह रहते हैं और फाइल वगैरह बनानी होती है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह में आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी का मैं मंथ आप लोगों का काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो शेष मान के चलिए आप लोगों के पास 2 ही मंथ बचा हुआ है, 15 दिन फरवरी का वो रिवीजन के लिए मान लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा किस तरीके से रिवीजन सब करना है आप लोगों को। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिए, टोटल 60 दिन आपके बचे हुए हैं। 60 दिन में आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपको एक अच्छा अंक प्राप्त हो सके आप लोगों का। ठीक, चलिए यहाँ पे आगे देखिए आप लोगों की। सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम लोग की टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। आप देखिए, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ अभी तक टहरे ही हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, तो जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है उनको भी बताऊंगा, और जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कि अच्छा अंक प्राप्त हो, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों को कि आपके पास कितना चैप्टर टोटल होता है। देखिए, सब्जेक्ट वाइज आप लोग चैप्टर देखिए। आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि आप लोग सब्जेक्ट देखिए। आप लोग के पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं आप लोग के पास टोटल। ठीक है, 6 सब्जेक्ट मन से आप लोग हर सब्जेक्ट के 1 शॉर्ट वीडियो देखिए। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो देखिए, उससे आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करिए। 1 शॉर्ट वीडियो से आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म कीजिए। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो देखिए, उसके अपना सिलेबस खत्म कीजिए। ठीक, और 1 शॉर्ट वीडियो में जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम की पॉइंट से आप लोगों का वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दूसरी वीडियो से देखिए, तीसरी वीडियो देखिए। ठीक है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट टू 1 शॉर्ट वीडियो आपने देखा एक सब्जेक्ट का। ठीक है, सॉरी, एक चैप्टर का आपने 1 शॉट देखा। ठीक है, अब उसके बाद उसमें क्या करिए, इम्पोर्टेंट हो टॉपिक चुनिए उसमें से। ठीक है, कि इम्पोर्टेंट हो कितना टॉपिक हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स के। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए उसमें से। उसके बाद टॉपिक बेस, उसी टॉपिक बेस पे आप लोग क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, उसी टॉपिक बेस पे आप लोग क्वेश्चन करिए, देखिए क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं उसी टॉपिक का। अगर क्वेश्चन टॉपिक का सॉल्व हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप लोग उस टॉपिक को फिर हफ्ते में या 10-15 दिन में फिर रिवाइज करना। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए उसको। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है फिर उसी टॉपिक को दोबारा पढ़िए,
फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस तरीके से आप लोग एक चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप लोग मान लीजिए सब्जेक्ट मान लिया, मैथ मान रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। मैथ आप लोगों ने एक एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। मैथ में आप लोगों ने वास्तविक संख्या, जो कि एक आप लोग का चैप्टर है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, रियल नंबर आप लोगों का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने, मैंने माना, पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने इससे क्या करना है, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग पहले लगाइए, सॉल्व करिए। देखिए √5 इस तरीके से एक आता है आप लोगों का, और HCF LCM का आता है, ठीक है। उसमें बेस क्वेश्चन लगाइए आप लोग, ठीक है। उसके बेस क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लग रहे हैं फिर उसी टॉपिक को फिर उसी दिन पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब एक टॉपिक को उसी वक्त ख़त्म करना है, एक चैप्टर को, ये मान के चलिए। फिर अगले दिन अगला चैप्टर उठाइए। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को आपको करना रहेगा, ठीक। इस तरीके से आप लोग वन शॉट करके आप लोग अपना सिलेबस पहले ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, आप लोगों की सीरीज़ बताऊंगा मैं, उसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, उसको भी आप लोग लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप क्या करना है आगे। आप लोगों ने क्या क्या अभी तक किया है, आप लोगों ने अभी तक चैप्टर्स समाप्त तो कर लिए हैं। यहाँ से मैंने जो बताया यहाँ तक का, इसमें आप लोगों ने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया, और टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम के इंटरव्यू से आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर लिया। 2 चीज़ आप लोगों ने कवर कर लिया इस समय, ठीक। उसके बाद क्या करना है आगे, आप लोगों को किस तरीके से करना रहेगा आगे, देखिए आप लोगों को क्या करना है। कुछ पॉइंट तो आगे आप लोगों के हैं, इनको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए, खुद से आप लोगों को ये सब पॉइंट तो करने रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको सेल्फ स्टडी खुद से करनी है, खुद से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। खुद से आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के आप लोग हर सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। ये करना रहेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के पास तो उसमें से लगाइए, देखिए कौन सा ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक आता है मॉडल पेपर, जो बोर्ड आपका खुद जारी करता है, ठीक है। उस मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व करिए। अगर आप लोगों से मॉडल पेपर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर दोबारा सॉल्व करिए, क्योंकि मॉडल पेपर से आप लोग मान के चलिए कि 25 से 30 नंबर का अंक, सॉरी यहाँ पे 25 से 30 अंक को आप लोग का पूरा छपता है, मॉडल पेपर से ही है आप लोग को छपने वाला है, ठीक है। तो मॉडल पेपर ज़रूर से आप लोग पूरा सॉल्व करके हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ से 25-30 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा मॉडल पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सिर्फ उससे तो लगा ही रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से आप लोग, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे। तो ये 3 पॉइंटों पे आप लोगों ने अगर ध्यान दे दिया तो मान के चलिए कि आप लोग बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने समझाया वो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को वन शॉट वीडियो से आप लोगों को क्या करना है, कवर करना है अपना पूरा सिलेबस। वन शॉट वीडियो से आपको कवर करना है सिलेबस। देन उसके बाद आप लोगों को उसी जो चैप्टर आप लोग ख़त्म करेंगे उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, खुद से प्रेस्टिक सेल्फ स्टडी करेंगे। 1 घंटा एक सब्जेक्ट को दीजिए या आधी घंटा दीजिए आप, लेकिन सब्जेक्ट को देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व हो रहा है तो दोबारा से आप लोग उसको सॉल्यूशन देखिए, फिर से सॉल्व करने पे लग जाइए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंटों में बताना, और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंटो कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइए, उस पर आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।